क्वेश्चन, किस देश की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो ये बांग्लादेश की है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। पीरू, पीरू की जो कैपिटल है ये है लीमा। इसकी करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी है सोल। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है और इसकी करेंसी है यूरो। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की जो कैपिटल है ये है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है और फिनलैंड की जो करेंसी है ये है यूरो। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, ये इसका निक नेम है। आप याद रखेगा, जिस प्रकार से भारत के अंदर राजस्थान में जो उदयपुर है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, वैसे ही फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की हुई है तो आप लोकेशन देखिए पहले। देखो ये है बांग्लादेश, इसकी कैपिटल ढाका है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। बांग्लादेशी टका ये करेंसी है। अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना जो है ये प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। एग्जाम में क्वेश्चन उठता है, भारत के वो कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ये देखिए आप, इधर ये है पश्चिम बंगाल, इधर ये आसाम हो गया, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के जामनगर में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई थी, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। गुजरात से आप 1-2 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया और गुजरात के अंदर है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको रामसर स्टेटस दिया गया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। झारखंड की बात करें, झारखंड की सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम इसको प्रस्तावित किया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। ये लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा, ध्यान दीजिएगा, 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ये गुजरात की है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूपेंद्र भाई पटेल ये मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम माही रिवर के किनारे हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एशियाटिक लायंस ये भारत के अंदर सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वसुधा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, 2022 में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? यानी नो स्मोकिंग डे। अब नो स्मोकिंग डे ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिवस को मनाया जाता है, मतलब किसी एक दिन मनाया जाता है, नहीं। ये हर साल मार्च में जो दूसरा वेडनेसडे आता है, फिर से बोलता हूँ, हर साल मार्च में ये सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। और 2022 में सेकंड वेडनेसडे ये किस दिन था? तो ये था 9 मार्च को, सेकंड वेडनेसडे। तो डी ऑप्शन
इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे ये मनाया जाता है। 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया जाता है। और 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 मार्च। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क शुरू की है? देखो ये जो पहल है ना, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें यानी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल भाषा में आप समझिएगा, इसका उद्देश्य है 2026 तक महिलाओं को जो नेसेसरी एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कराना। 5 लाख जॉब इससे क्रिएट की जा सकेंगी। तो ये आप याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार की ये पहल है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन स्टार्ट किया। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया था। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तरकाशी में। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। ये लोकेशन है कर्नाटका की, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, वह किस राज्य से है? तो ये हैं आंध्र प्रदेश से। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको स्टार्ट किया। तो दोनों स्कीम आप याद रखेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 2015 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। BBIN में ये 4 देश आते हैं, ये आप याद रखेगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस देश ने नूर 2 सैटेलाइट लॉन्च की है? अब देखो ये दूसरे देश ने लॉन्च की है तो ज़्यादा समझने लायक है नहीं, बस आप नाम याद रखेगा कि ईरान ने इसको लॉन्च किया है। देश का नाम सिर्फ आपको याद होना जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। UAE की जो कैपिटल है ये है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। सऊदी अरेबिया इसकी कैपिटल क्या है? रियाद। कैपिटल और करेंसी दोनों एग्जाम में पूछी जाती है। इराक की जो कैपिटल है ये है बगदाद। UAE की जो करेंसी है ये है UAE दिरहम। अबू धाबी कैपिटल है, UAE दिरहम करेंसी है। सऊदी अरेबिया की रियाद कैपिटल है और सऊदी रियाल ये करेंसी है। बगदाद कैपिटल है इराक की और करेंसी क्या है? इराकी दिनार। अब बात यहाँ पे ईरान की हुई है तो आप लोकेशन देखें, ये है ईरान, ये इसकी कैपिटल है तेहरान। ईरानियन रियाल करेंसी है। इब्राहिम राइसी ये राष्ट्रपति हैं ईरान के। 8 मार्च 2022 को किस राज्य के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने संगारेड्डी जिले में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया, यानी FLO इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया तेलंगाना के जो उद्योग मंत्री हैं KT रामाराव ने। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलंगाना। लोकेशन देखें आप, ये है तेलंगाना की लोकेशन, ये बेसिक डिटेल है, ये भी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। वर्ष 2022 में हाइब्रिड फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई केन्या के अंदर, और केन्या की कैपिटल कहाँ पर? नायरोबी में। नायरोबी यहाँ पर UNEP इसका मुख्यालय भी है, ये भी आप याद रखिएगा। ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट। कतर की कैपिटल दोहा। जापान की कैपिटल टोक्यो। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है केन्या। किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बोध गया में। ए ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कौन से वे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए? 53 सही आंसर है। 2022 में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? 7 मार्च सही आंसर है। कौन सा राज्य अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी दिनांक में करेगा? अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। नोवा भारत डैश में कौन सा देश आएगा वो बताना है। नौसेना अभ्यास शिलान्यास 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ, श्रीलंका सही आंसर है।
किस राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना प्रस्तावित की? झारखंड सही आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए किसको उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नितिन चुग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की है? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगा? किस राज्य का दुधाला गांव पहला पूरी तरह से सोलराइज्ड गांव बनने जा रहा है? दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।